हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी बज्जू कीर्ति और पीएस के बीच में चल रही है। इसको डिकोड करेंगे कि क्यों पीएस है एक मैरिड जो कपल हैं, देखा जाए तो पीएस और बज्जू, क्यों बार बार उन्हें कहना पड़ता है कि आई एम स्टिल मैरिड। बज्जू भैया को किसकी याद आ रही है, मैडम जी ट्रिप पे गई हैं तो क्या क्या स्नैपचैट पे चल रहा है, इस कंट्रोवर्सी पे भी बात करेंगे। साथ में डोंगा जी पे लास्ट टाइम भी बात की थी, जो डोंगा जी बातें करते हैं गाली देने पे, जिसको पीएस ने भी क्लियर किया है। मैंने भी लास्ट वीडियो में बात की थी, कुछ पॉइंट्स रह गए थे, उसको भी क्लियर करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दें, मुझे आपकी सपोर्ट की रियली नीड है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। अब देखिए, जब मैं ये बात करती हूँ कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें तो अच्छी बात है, आप करें। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं पीएस के सपोर्ट में हूँ। वजह ये है कि एक मैरिड कपल है, अगर मैरिड वाइफ को किसी सो कॉल्ड फ्रेंड से प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो उस पर इशू क्रिएट कर रही है, तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। बट कुछ जो मंदबुद्धि है ना, कुछ जो कमेंट करके यहाँ भी आते हैं और कमेंट में, जैसे मैंने संभावना सेठ की वीडियो बनाई थी जिसमें उनके अभी न्यू ट्विंस बेबी न्यू बॉर्न हुए हैं, तो उसमें मैं उनके बेबीज़ के लिए तो कुछ भी देखो नहीं कह रही थी। मैं ये कह रही थी कि लगातार बेबीज़ का कंटेंट बना रहे हो, बच्चे एक दिन हुए आए। उसमें कोई मुझे कमेंट करके कह रहा है तो फिर आप पीएस का क्यों साथ देते हो? पीएस भी तो अपने बेटे को लेकर, वायु को लेकर व्लॉगिंग करती है। अरे उसका बेटा है, उसकी आप प्रॉब्लम तो देखो कि एक ऐसा टाइम जब हस्बैंड ने प्रेगनेंसी के टाइम छोड़ दिया। आप देखिए, उस समय वो खुद, देखो ये बात वो खुद मानती है कि मैं डिप्रेशन में थी, और प्रेगनेंसी के बाद बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। हस्बैंड को सपोर्ट करने की जगह हस्बैंड फ्रेंड को सपोर्ट कर रहा था। वाइफ को प्रॉब्लम थी ट्रिप्स की और ट्रैवल की और पार्टनरशिप की, जो कि वो तो कह रहा था कि मैं करूँगा ही करूँगा। उसको प्रॉब्लम हो रही थी कि अब वो मैडम सोशल मीडिया में क्यों आई। अरे सोशल मीडिया पे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? आपके फ्रेंड भी तो एल्विश को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया पर ही आई थी, और वो कहाँ गई थी? वो भी इतने सालों की जस्ट फ्रेंडशिप थी। चलो आप कहो रिलेशनशिप भी था, तो ये तो रिलेशनशिप नहीं, ये तो हस्बैंड वाइफ का प्रॉपर आप कहें एक फैमिली है जिसमें उनका बेटा भी है, तो क्यों नहीं करेंगे? फिर हम बात कर लेते हैं कि पीएस गालियां देती है। ये बात देखो, बज्जू भी पहले कर चुका है, बहुत सारी क्लिप्स में इसने डाला है जिसमें ये वन साइडेड स्टोरी दिखाता है। अपनी साइड आपने क्या कहा, आपने कहाँ मारा, आपने क्या किया, वो तो आपने बताया नहीं। आपको याद होगा, इनकी सिस्टर जो कुसुम थी, उन्होंने, दीदी ने स्नैपचैट पे इसकी स्टोरी डाली थी जिससे अब जो कंट्रोवर्सी ज़्यादा बढ़ी थी, जिसमें बज्जू भैया गालियाँ भी दे रहे थे, बज्जू भैया स्टोरीज भी बना रहे थे और साथ साथ सो कॉल्ड फ्रेंड को भी रेडी कर रहे थे कि तू अपनी तरफ से भी स्टोरी बनानी शुरू कर दे, क्योंकि तेरे बारे में बुरा मैं नहीं सुन सकता। देखिए, वाइफ के बारे में मैं सुन लूँगा, देखिए वाइफ गलत थी, वाइफ गलत है, गलत है, गलत है। 2 साल इन्होंने ये गाना गाया अच्छे से, पर अब तो पूरी फैमिली बज्जू भैया क्या गलत हो गई? आज तो आपकी बहन, आपका भाई तो चलिए बिजनेस के लिए कहीं या पैसे के लिए कहीं साथ आए, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स, सभी गलत हो गए। सब पीएस का साथ दे रहे हैं और आपका कोई भी साथ नहीं दे रहा। पीएस ने क्यूएनए में कहा कि आई एम स्टिल मैरिड। देखिए, क्यों कहना पड़ रहा है एक मैरिड वाइफ को कि मैं मैरिड हूँ अभी भी? क्योंकि सामने वाली पार्टी तो कह रही है कि आप डिवोर्स लें। यही डोंगा जी का कहना था। डोंगा जी तो सिर्फ कंट्रोवर्सी में कूदे। मैंने कीर्ति का एक व्लॉग देखा था जिसमें वो कह रही थी कि ये कंट्रोवर्सी है, मैंने ज़ीरो से लाखों सब्सक्राइबर होते देखे, लोगों के व्यूज़ आ जाते हैं, मेरे नाम पे व्यूज़ लेते हैं लोग। तो मैडम, आपके खुद के तो व्यूज़ आ नहीं रहे, आपके नाम पे कोई क्या व्यूज़ लेगा? हाँ, आपका सो कॉल्ड फ्रेंड डोंगा आया, उन्होंने व्यूज़ लिए, पर किसके नाम पे? पीएस के नाम पे, उनकी सिस्टर्स के नाम पे। आप कह रहे हो वो गाली देती है, तो आप सोचिए कि आपने उस लेडी को कितना फ्रस्ट्रेटेड किया होगा कि वो आपसे बात करने की जगह डायरेक्ट गाली पे आ रही है। अब आप कह रहे हो कि वो जो दिखती है वो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो व्लॉगिंग कर रही है, उसको लोग प्यार कर रहे हैं, तो लोगों को क्यों गाली देगी? आप अगर डिवोर्स के लिए कहोगे, आप अगर सामने वाली पार्टी को सही कहोगे, आप अगर किसी की फैमिली की कंट्रोवर्सी में घुसोगे, तो ऑब्वियस सी बात है, गाली तो आप खाओगे ही खाओगे, चाहे आप जितने भी अच्छे, जितने भी सच्चे और जितने भी अपनी फ्रेंड के लिए लॉयल बन जाओ। देखो, फ्रेंड को दे तो सकती नहीं, फ्रेंड सिर्फ कंट्रोवर्सी दे सकती है।
क्योंकि फ्रेंड को आदत है, कीर्ति को आदत है कंट्रोवर्सी में रहने की। एल्विश के साथ इसने कंट्रोवर्सी की, आपने देखा जब वो बिग बॉस में गया, फेमस हुआ, उसे हाइप मिली, उस समय एक लहर सी आ गई थी। आज भी एल्विश का बहुत नाम है, उसका सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे ही नहीं वो इतने बड़े मकाम पे पहुंचा। तो मैडम ने कहा क्यों ना मैं भी उस सपोर्ट को लूँ। अब उसके बाद वो जब उसने भाव नहीं दिया, एल्विश ने तो पूछा भी नहीं, एल्विश तो कभी नाम भी नहीं लेता, इवन एक्स भी नहीं कहता, तो मैडम कूद गई अज्जू के फैमिली में, पीएस के पास, कि चलिए पीएस देगी, पीएस कंट्रोवर्सी में इसको पार्टनर बनाएगी, क्योंकि बिजनेस में तो पार्टनर मैडम जी बनी। बज्जू भैया की देखिए सबसे बड़ी गलती मैं कहूँगी एक हस्बैंड की, अगर वाइफ को किसी से प्रॉब्लम हो रही है, अगर एक रिलेशन से, एक फ्रेंडशिप से प्रॉब्लम हो रही है, तो पहला काम तो हस्बैंड का बनता है कि उस चीज़ को काम करने का, कि भैया ठीक है मेरे लिए तू मैटर करती है, फ्रेंडशिप तो बाहर का खेल है, बाहर की बात है, ठीक है। पर भज्जू भैया को उससे लेना देना ही नहीं, क्योंकि भज्जू भैया और कीर्ति जी की सो कॉल्ड फ्रेंडशिप ही नहीं है, सब जानते हैं कि क्या है, क्योंकि मैडम सबको भैया कह देती हैं, पर जिसको भैया कहना चाहिए उसको भैया नहीं कहती। फिर मैडम कहती हैं हमारी तो बात हमने तो अब ईगो पे ले ली, ये बात तो अब हमारी ईगो पे आ गई। देखिए किसी का परिवार टूट रहा है, एक लेडी कह रही है मैं डिवोर्स नहीं लूँगी, जो मर्जी कर लो। उन्हें Q&A बनाया, बज्जू के रूम में Q&A बनाया, आपने नोटिस किया होगा। इसकी वजह क्या थी, क्योंकि कीर्ति बड़ी जल्दी चिढ़ जाती है, तो उन्होंने कहा मैं इसी फैमिली में, इसी घर में रहती हूँ, मैं कहीं भी रह सकती हूँ। आज ठीक है टॉकिंग टर्म्स नहीं है, उसने क्लियर किया टॉकिंग टर्म्स नहीं है, पर आने वाले टाइम में ज़रूरी थोड़ी, क्योंकि है तो उसी का हस्बैंड, वो तो कह रही है एड़ी चोटी का जोड़ लगा लो। अब मैडम गई, जहाँ तक है देखो मैडम गई तो सर छोड़ने के लिए गई हैं। इससे पहले बाइक की डिलीवरी पे भी यही बातें चल रही थी कि बाइक की डिलीवरी में भी कीर्ति जो है साथ गई है, क्योंकि डिफेंडर की बारी में इसने अपने फादर की झूठी कसम खाई थी, अपने पापा की जो जिनकी डेथ हो गई है सोचिए, उनकी कीर्ति ने झूठी कसम खा ली थी कि मैं नहीं गई, जिसको तुरंत पीएस ने सारा कुछ बता दिया था। ठीक, उसके बाद जब ये कंट्रोवर्सी आई तो जो वीडियोस थी वो भी निकल के आ गई। अब इनका कहना ये है कि हमने तो, सामने वाली पार्टी ने गाली दी तो हमने तो रिकॉर्ड कर ली, तो आप चाह ही तो ये सब कुछ ही रहे हैं, आप कंट्रोवर्सी तो चाह रहे हैं, आप व्यूज़ ही तो चाह रहे हैं, आप 10,000 लाइक्स ही तो चाह रहे हैं कि हमें 10,000 लाइक आएंगे तो हम कंट्रोवर्सी की जो ये शेयर कर देंगे रिकॉर्डिंग को। सोचिए इन लोगों की, जो ये एक दूसरे को फ्रेंड और ये एक दूसरे को फैमिली कहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में डोंगा जी पीएस को भाभी भाभी कह रहा था, और इस वीडियो में सोचिए, तो उसने कहा कि भैया गाली नहीं देंगे तो और क्या देंगे। देखिए ऑडियंस भी उन्हीं के साथ है, ऑडियंस का भी कहना यही है कि अगर फैमिली के खिलाफ तुम बात करोगे, गलत बात करोगे, एक लेडी जो परिवार को तोड़ रही है उस पर बात करोगे तो गाली नहीं पड़ेगी तो आशीर्वाद तो मिलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं फ्रेंड्स कि उस चीज़ पे कोई आशीर्वाद देगा। फिर हम पीएस की एक और बात पे आते हैं कि जो इसको मजबूर ही समझो किया जा रहा है, क्योंकि एक बार वो घर से जा चुकी हैं और उसने कहा मैं इस गलती को मानती हूँ, मेरे जो इन लॉज हैं वो भी इसीलिए नाराज़ थे कि मैं क्यों गई। और आपने देखा एक क्लिप भी वायरल हुई थी जिसमें बज्जू के फादर जो है वो कह रहे थे बेटा तू वापस आ जा, तो उसने कहा कि मैं क्या करने के लिए वापस आऊँ, जो आपका बेटा है वो तो मुझे बुलाता ही नहीं, वो तो मुझसे बात नहीं करता। बट अब इन रियलिटी वो भी समझ गई है कि ठीक है आज नहीं तो कल सब चीज़ें क्लियर होंगी, शायद बेटे के लिए, चाहे बज्जू भी है तो सिर्फ व्यूज़ के लिए बेटे को करते हैं। ये लोग कहते हैं पीएस यूज़ कर रही है, पीएस का तो बेटा है, पीएस ने तो अपनी लाइफ दे दी, जॉब छोड़ दी अपने बेटे के लिए। बट बज्जू ने क्या किया आप खुद बताएं फ्रेंड्स, उसने क्या किया, या कीर्ति ने क्या किया। वो तो कहती है कि मैं उसको भी लपेट लूँगी, बेटे को भी लपेट लूँगी पीएस के साथ। तो मतलब ये बातें करने पर जो बेटे को मारने तक की बातें लेडी करती है और फादर जो है उसी का साथ देता है, तो कितनी अजीब बात है। और इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड किया गया है, चाहे मैं इनकी सिस्टर के लिए भी कहूँगी, लोग कहते हैं उनकी लैंग्वेज गलत है, मैं भी कहती हूँ उस लैंग्वेज को मैं भी नहीं अप्रिशिएट करती, बट आप उसके बीच का पॉइंट समझिए कि एक लेडी इस हद तक फ्रस्ट्रेटेड हो गई है कि वो गाली निकाल रही है सोशल मीडिया पे आके, उसके पास कुछ और करने को नहीं। आपका क्या कहना है फ्रेंड्स, कमेंट्स में जरूर बताओ, चैनल को सब्सक्राइब